नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। देखो, कल वीडियो नहीं आ पाई, कुछ मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही थी, तो कल वीडियो आपके सामने अवेलेबल नहीं हो पाई। तो आज मैं फिर वहाँ दोबारा से मेनली हाई कोर्ट के लिए या जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम हैं, तो उन्हें टारगेट करते हुए एक इंग्लिश में वोकैब का सेशन लेकर आया हूँ। इसमें कुछ सिनोनियम है, कुछ एंटोनियम है, कुछ वन वर्ड रखे हैं बेटा, कुछ मैंने यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस रखी हैं और कुछ स्पेलिंग्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू में ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी अपना रिवीजन करना है हमें। देखो, पहला अपना ये जो है एंग्विस, बेटा इसका मतलब क्या होता है, हमें इसका सिनोनियम बताना है। हालांकि मैं यहाँ लिख नहीं पाया, लेकिन मैं हर क्वेश्चन में लिखूंगा ये सिनोनियम है या एंटोनियम है। आप पढ़ सकते हो आराम से। एंग्विस का मतलब क्या है? एंग्विस का मतलब होता है बेटा कष्ट, किसी को पीड़ा, किसी को तकलीफ या किसी को दर्द देना। ये तीनों एक ही बात है। अब मैंने आपसे सिनोनियम पूछा है, तो सिनोनियम का मतलब है समानार्थी, मतलब पर्यायवाची। तो बेटा रेस्ट्रेन तो ये रोकना होता है, ये नहीं बन पाएगा। अगर मैं कहूं गेन, तो ये तो प्राप्त करना है। अगर मैं कहूं ऑप्टेन, ये प्राप्त करना है। लेकिन आप जानते हो पीड़ा को पेन कहते हैं, कष्ट अगर आपने ए लगाया है तो बढ़िया है। एंगुस का सिनोनियम बनेगा पेन। चलते हैं आगे, समय बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा आप क्या लगाओगे। आपको समय देता हूं यूनिक। बेटा यूनिक का भी हमें अभी भी सिनोनियम लगाना है। ये शुरू में बेटा इसमें 5 सिनोनियम है और मैंने फिर 5 एंटोनियम रखवाए हैं। उसके बाद सब चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। हो सकता है टाइपिस्ट जिसे हमारी गलती हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने लिखना चाहिए था, लेकिन मैं लिख रहा हूं हर क्वेश्चन में। लगाइए जरा, यूनिक का मतलब क्या है। बेटा यूनिक आप जानते हो, यूनिक का मतलब है अद्वितीय। एक तो सिनोनियम इसका पीर लेस बन जाता है, मतलब कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो उसे मैं यूनिक बोलता हूं, मतलब कि अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अब सिनोनियम लगाना है, तो बेबी का मतलब क्या होता है, बेब से बना है शब्द, और आप जानते हो बेब लहरों को बोलते हैं, तो बेबी हो जाएगा लहरदार। मैंने कहा यहां पर काइंड, तो सब जानते हो बेटा काइंड तो दयालु होता है। और अगर बात करूं कॉमन, तो कॉमन तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ना जानता हो। लेकिन सिनोनियम बनेगा डिस्टिंक्टिव, इसे भी बोलते हैं यूनिक, या आप कह सकते हो जिस जैसा कोई दूसरा ना हो, इसे हम अद्वितीय बोलेंगे। फिलहाल इसका जो आंसर बना आपका दूसरे का सी बना डिस्टिंक्टिव। यहां पर यूनिक का सिनोनियम बनेगा डिस्टिंक्टिव। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना तीसरा। यहां लगाते हैं जरा, इसका भी आपको सिनोनियम ही लगाना है, लेविस का सिनोनियम। देखते हैं आप सिनोनियम क्या लगाओगे, चेक कर लेते हैं। ये शब्द बहुत सब आए हुए हैं एग्जाम में, सोचा कि इन जो शब्द आए हुए हैं उन्हें ही टारगेट कर लेता हूं। लेविस का सिनोनियम, लेविस का मतलब होता है बेटा खर्चीला। जो व्यक्ति ज्यादा खर्चीला होता है उसे लेविस बोलते हैं, तो खर्चीले का सिनोनियम खर्चीला ही होगा। अगर मैं मिग्रे कहूं तो ये तो कम होता है, मतलब कि जो कम खर्चा करे या किसी चीज पर कम करने वाला। बात कर रहा हूं स्टाइलिश, तो ये तो स्टाइल में रहने वाला होता है, इससे कोई मतलब नहीं है यहां पर। अगर मैं कहूं यूनिक, अभी बता चुका हूं यूनिक का मतलब तो अद्वितीय होता है। लेकिन अगर मैं कहूं यहां पर लेविस का मतलब लग्जीरियस हो जाएगा, क्योंकि जो आदमी आराम वाली जिंदगी जीता है उसे मैं लग्जीरियस लाइफ बोलता हूं। तो आराम वाली जो जिंदगी जीता है, आरामदायक कंफर्टेबल लाइफ, उसे लग्जीरियस बोला जाता है। अगर आपने लगाया है तीसरे का सी तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा कोई आपका आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा इसका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। देखो बड़ा प्यारा शब्द है बेलिकोस। अभी फिर बताना चाहूंगा, बेलिकोस का भी सिनोनियम आपको लगाना है, क्योंकि ये 5 सिनोनियम है और 6 से और 10 तक एंटोनियम रहने हैं। बेलिकोस क्या होता है? बेलिकोस का मतलब है बेटा लड़ाकू। जो व्यक्ति लड़ाकू हो, आक्रामक हो, आप कह सकते हो एग्रेसिव हो, जो हमेशा लड़ने के लिए आतुर रहता है, उसे हम बोलते हैं बेलिकोस। अगर मैं कहूं काम तो शांत होता है, ये नहीं हो सकता बेटा इसका सिनोनियम। अगर मैं लॉन्ग कहूं, ये तो लेंथी होता, मतलब कि लंबा। और अगर मैं इंप्रेसिव कहूं तो ये तो आकर्षक होता है, कहते हैं ना इंप्रेस करना, आकर्षक। लेकिन आप जानते हो यहां पर एग्रेसिव, ये होता है आक्रामक। अगर आपने लगाया है चौथे का ऑप्शन नंबर सी, तो बड़ी ऑप्शन नंबर वी, मतलब कि एग्रेसिव। तो बेलिकोस का बनेगा बेटा यहां पर आपका एग्रेसिव। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा प्यारा है, इरेडिकेट। बेटा इरेडिकेट का मतलब है उन्मूलन करना।
किसी चीज को जड़ से नष्ट कर देना, इसका भी सिनोनियम ही बताना है। तो इरेडिकेट है जड़ से समाप्त करना, किसी चीज को जड़ से समाप्त करना इरेडिकेट कहलाता है। और इरेडिकेट के लिए बेटा एक फ्रेजल वर्ब आती है कट ऑफ, इसका मतलब होता है जड़ से ही समाप्त कर देना, ये कट ऑफ होता है। अब मैं आपसे कहूं कि कट ऑफ है तो जड़ से समाप्त करना है। अब अगर इसका मुझे सिनोनियम लगाना है तो क्रिएट का मतलब तो संरचना करना है, किसी का निर्माण करना। मैं आपसे कहूं प्रोटेक्ट तो बचाना होता है बेटा, और अगर कहूं एस्टेब्लिश तो ये स्थापित करना होता है, किसी को स्थापित करना। लेकिन आप जानते हो अगर मुझे एलिमिनेट कर दूं मैं किसी को, तो एलिमिनेट का मतलब भी है उस चीज को वहां से हटा देना। फिलहाल आपका इरेडिकेट का सिनोनियम बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेटा फटाफट रिवीजन है, समय वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा समय आपके पास भी नहीं और मेरे पास भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 से अब इसके एंटोनियम स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि 6 से और 10 तक एंटोनियम चलेंगे। कैरी का मतलब क्या होता है, सब जानते हो, कैरी का मतलब होता है ले जाना। तो अब ले जाना है तो ले जाने का उल्टा सब जानते हो, छोड़ना ही तो होगा ना, तो वैसे तो आंसर लगा लोगे, लीव हो गया इसका। अगर मैं कहूं हाउल, ये भी ले जाना है, टेक ये भी ले जाना है, और ट्रांसफर का मतलब तबादला होता है, और तबादले में भी व्यक्ति जाता ही तो है वहां से अपनी पोजीशन लेकर। फिलहाल ये सिनोनियम थे, लेकिन एंटोनियम पूछोगे तो आप कैरी का बनेगा लीव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो बेटा अबंडेंस। अबंडेंस में क्या है, अबंडेंस होती है प्रचुर मात्रा, किसी चीज की पर्याप्त मात्रा है, इसका भी एंटोनियम ही लगाना है आपको। तो अबंडेंस होती है प्रचुर मात्रा, और किसी चीज की प्रचुर मात्रा है मतलब पर्याप्त मात्रा। तो उल्टा क्या होगा इसका, उल्टा होना चाहिए किसी चीज की कमी होना। अब माइजर तो कंजूस है, कंजूस पे तो पैसा बड़ा रहता। अगर मैं कहूं नॉन सीरियस, जो व्यक्ति गंभीर ना हो, और अनप्लीजेंट का मतलब है असुखद, मतलब कि जो चीज आपको सुख नहीं दे रही है वो दुखद है आपके लिए। फिलहाल अगर मिग्रेनेस बोलूं, ये होता है वहां पर अल्प, कोई चीज अल्प है या लैक है तो आप कह सकते हो वो है आपकी मिग्रेनेस। ऑप्शन नंबर अगर बी करा है तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, सेशन बहुत जल्दी समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि लेथार्जी। बेटा लेथार्जी में जो छुपा हुआ है वो आलस छुपा हुआ है, इसका एंटोनियम ही लगाना है। अगर मैं कहूं लेथार्जी से बहुत सारे शब्द बना सकता हूं, मैं डल बना सकता हूं, मैं लेजी बना सकता हूं, मैं यहां पर हम ड्रम बना सकता हूं, मैं यहां पर इनएक्टिव बना सकता हूं, यहां पर मैं पैसिव बना सकता हूं। कुल मिलाकर ये सभी के सभी इसके सिनोनियम हैं, मतलब कि लेजी के। अब लेजी के ये तो सिनोनियम है, अगर मैंने एंटोनियम पूछा है तो देखो विजिबल तो दृश्य होता है, जो चीज दिखाई दे। अगर सरकमस्पेक्ट है इसका मतलब होता है अलर्ट, अगर कोई व्यक्ति वाचफुल है, सावधान है, तो वो सरकमस्पेक्ट है। और अगर मैं आपसे कहूं यूजुअली, तो ये एडवर्ब के रूप में आती है सामान्य तौर पर या आमतौर पर। लेकिन अगर विगोरस है तो इसके अंदर ताकत भी है और ये एनर्जेटिक भी है। अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर ए तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, तुरंत बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है आपका मोडेस्ट। ये मोडेस्ट क्या है, तो अभी एक सेकंड जरा देख लेते हैं यहां थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा थोड़ा सा, ये मोडेस्ट क्या होता है। मोडेस्ट का मतलब है बेटा आपका, अगर मैं कहूं तो मोडेस्ट मेरा क्या होता है, मोडेस्ट का मतलब है सभ्य। अगर कोई चीज सभ्यता दिखाए, इसका भी मुझे एंटोनियम ही लगाना है, यहां लिख लेना ऊपर, ये एंटोनियम है, इसका भी एंटोनियम ही लगाना है। तो मोडेस्ट होता सभ्य, सभ्य का सिनोनियम सिविलाइज्ड हो सकता है, क्योंकि सिविलाइज्ड में सभ्यता है। और अगर मैं कहूं अर्वेन भी क्या होता है, तो अर्वेन भी सभ्यता ही होती है। अब इसका एंटोनियम अगर लगाना है तो एंटोनियम अगर होगा तो असभ्य होगा। तो अनप्रिटेंशियस का मतलब होता है जो व्यक्ति दिखावा ना करे, जो व्यक्ति दिखावा नहीं करता, अनप्रिटेंटियस होता। अगर मैं बात करूं जनरस और हम्बल, ये होते हैं बेटा उदार या दयालु। जो व्यक्ति दयालु है या उदार है, आप उसको जो नाम दोगे वो नाम दोगे जनरस और हम्बल। लेकिन मैं कहूं मोडेस्ट होता सभ्य, एरोगेंट होता जो व्यक्ति घमंडी है, और घमंडी के अंदर जंगलीपन हो सकता है जो गमार भी हो सकता है,
और जो आपका अनसिविलाइज्ड भी हो सकता है। अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर इसका बी तो बढ़िया है, वरना बेटा इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जनरस, अभी बताया था आपको, इसका भी बेटा एंटोनियम लगाना है। अब एंटोनियम लगाना है तो जनरस का मतलब है दयालु। जो व्यक्ति दयालु हो, काइंड हो, उसे जनरस बोलते हैं। इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा? एल्ट्रिस्ट परोपकारी है, चैरिटेबल परोपकारी होता है, और अगर बात करूं काइंड, तीनों के तीनों सिनोनियम है क्योंकि ये एक दूसरे के ही क्वालिटी होती है। लेकिन आप जानते हो जनरस दूसरे को देने वाला और ग्रीडी होता है लालची, कि उसे सारी चीजें दे दो तो वो अपने पास रख लेगा। फिलहाल यहाँ पर आंसर 10 का बना डी। क्वेश्चन नंबर इसका 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर आप बनवर्ड चालू हो गए। बनवर्ड में कहा गया है ए वर्कर स्किल्ड इन मेकिंग थिंग्स बाई हैंड। एक वर्कर जो स्किल्ड होता है, जो कुशल होता है चीजों को बनाने में, और साफ कहा गया है बाई हैंड, ये होता हाथ से। अगर कोई व्यक्ति हाथ का कारीगर है या चीजों को हाथ से बनाने में सक्षम है ना, तो बहुत से बच्चे आर्टिस्ट पर जा रहे होंगे। आर्टिस्ट तो दुनिया का हर वो व्यक्ति है जिसके अंदर कला होती है, और कला रखने वाला कलाकार होता है। आप भी हो सकते हो, वो मैं भी हो सकता हूं, मैं भी आर्टिस्ट हूं अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो। आप अगर किसी काम में और अच्छे हो तो आप उसके आर्टिस्ट होगे। डिजाइनर होता है डिजाइन तैयार करने वाला किसी भी चीज का, तो ये नहीं होगा। क्रिएटर तो निर्माण करने वाला है, किसी चीज को बनाने वाला, लेकिन आर्टिसन होते हैं कारीगर। और वो व्यक्ति जो हाथ का कलाकार होता है ना, तो उसे तो कारीगर कहा जाता है। जिसने ऑप्शन नंबर बी लगाया बढ़िया, आर्टिसन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं तुरंत, फटाफट रिवीजन है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। मैंने कहा 12, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन किडनी डिसीजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो विशेषज्ञ होता है किडनी का या किडनी से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करने में। आप जानते हो किडनी गुर्दा है, और किडनी की इकाई आप जीएस में पढ़ते हो, नेफ्रॉन एक शब्द आता, किडनी की इकाई। नेफ्रॉन से ही आपका नेफ्रोलॉजिस्ट बन जाता है। एक ऐसा डॉक्टर जो किडनी का इलाज करता है, नेफ्रोलॉजिस्ट। अब और देख लो, गायनी होती है स्त्री, और गायनी का इलाज करने वाला गायकोनोलॉजिस्ट होता है, ये होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्री का या स्त्री से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करे तो वो गायनेकोलॉजिस्ट हो जाता है, स्पेशलिस्ट। ऑप्थेल्मो, ऑप्थेल्मो का मतलब है आई, और लॉजिस्ट होता है स्पेशलिस्ट। अगर आंखों का विशेषज्ञ है या ऐसा डॉक्टर जो आंखों का इलाज करता है, तो बेटा उसे बोला जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और एक लास्ट बचा हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटो का मतलब खून से होता है, ब्लड से। और जो ब्लड की जांच करने वाले होते हैं ना, ब्लड की जांच या ब्लड का परीक्षण जो करते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं। फिलहाल मैंने ये पूछा था आपसे, ऐसा व्यक्ति जो किडनी का स्पेशलिस्ट है, यहाँ पर नेफ्रोलॉजिस्ट होगा, क्योंकि नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है बेटा? किडनी की। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, देखता हूं कौन बच्चा आंसर लगाएगा इसका। गवर्नमेंट बाई एफ्लुएंट, इतना प्यारा शब्द है कि आप इसका आंसर एक झटके में दे सकते हो। कभी भी क्रेसी नाम का शब्द मिल जाए, क्रेजी नहीं बोला बेटा, क्रेसी। क्रेसी होता है शासन, शासन का मतलब है सरकार, और सरकार होती है आपकी गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब कहीं भी क्रेसी होगा तो वो शासन की बात करेगा। मैंने आपसे कहा प्लूटो, प्लूटो का मतलब ही रिच से होता है, एक ऐसी सरकार जो अमीर लोगों के द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि एफ्लुएंट का मतलब है अमीर, और अमीर व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार क्या कहलाती है बेटा? आपकी प्लूटोक्रेसी। मैं कहूं ओलिगार्की, ये कुछ लोगों के द्वारा, अगर चुनिंदा लोग सरकार चला रहे हैं तो ओलिगार्की है। मैं आपसे कहूं कि ब्यूरोक्रेसी, ये होते हैं ऑफिसर। अगर मैंने कहा कि अधिकारियों के द्वारा सरकार चल रही है, आपके अधिकारी लोग सरकार चला रहे हैं, अधिकारी वर्ग के लोग, तो ब्यूरोक्रेसी कहलाती है, जिसे अफसरशाही या दफ्तरशाही बोलते हैं। और मोबोक्रेसी तो क्राउड है, इसका मतलब भीड़ के द्वारा। अगर भीड़ के द्वारा शासन है या भीड़ शासन कर रही है, इतने लोग शासन में जुड़े हुए हैं, तो वो मोबोक्रेसी है। फिलहाल मैंने पूछा था कि अगर अमीर लोगों का शासन है तो आप प्लूटोक्रेसी पर जाओगे, यहाँ पर इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं बेटा, समय ज्यादा नहीं लगाना है। मैंने कहा ए लार्ज सैड फॉर ग्रोइंग ग्रेन स्ट्रो और कीपिंग एनिमल्स। आप देखते हो कि अगर मैं ये बोलता कि ऐसा स्थान जहां पर ग्रेन रखा रहता है, ग्रेन बोलते हैं अन्न को, तो अन्न रखने का स्थान बेटा अन्न भंडार होता है, अगर मैं ये बोलता तो चल जाता। और अगर आपसे पूछते कि मुझे वहां पर कोई गोदाम में सामान रखना है कि स्टोर रखना है, आप कह सकते हो ये माल गोदाम होता है। दुनिया भर का अगर सामान रखते हैं तो माल गोदाम में रखते हैं, ठीक है। और अगर मैं फील्ड की बात करूं तो ये मैदान या क्षेत्र होता है। मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा स्थान जहां पर कि हम अन्न को भी रख दें, स्ट्रॉ होता भूसा या भूस, और कीपिंग एनिमल्स का मतलब है जहां हम अपने जानवरों को भी रखते हैं। सिंपल सी बात है, गांव में घेर बने होते हैं लोगों के, घेर में जानवर भी पलेंगे, घेर में भूसा भी रहता है, और घेर में हम अन्न भी इकट्ठा कर देते हैं। ऐसे स्थान को बार्न बोलेंगे, वहां पर जानवर, भूसा और अन्न तीनों रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो जाएगा बार्न। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर बेटा तुरंत। मैंने कहा एक ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन हु लोथ्स वुमेन और इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट देम। एक शब्द आया है लोथ, इसे चेक कर लेना, ये होता है नफरत। एक ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता है महिलाओं से, और डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब जो पक्षपात करता है, जो पक्षपात करता है महिलाओं से, उस व्यक्ति को हम क्या नाम देंगे, या ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है। बेटा एक शब्द आया बार बार, मिस मिस मिस। अब इसका मतलब मिस याद करना नहीं है, जो बोलते हैं मिस यू, मिस का मतलब है नफरत। अगर मैं कहूं कि यादें बनानी है तो आपको मिस पर जाना पड़ेगा, डबल एस पर, ये होती है याद। और अगर मैं MRS कर देता हूं मिसेस, तो ये श्रीमती जी, श्रीमान जी जो हम यूज करते हैं, मिस्टर मिसेस, ये उसके लिए आता है। फिलहाल तीनों लिख दिए हैं। मिस नफरत होती है। अगर मैं कहूं कि मिस गायनी, गायनी बोलते हैं स्त्री को, एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से नफरत करता है उसे मिजोगाइनिस्ट बोलते हैं। आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए में ही। फिलहाल यहां नहीं रुकना है, मिजोगेमिस्ट। बेटा गैमी होती है शादी, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करेगा, जो शादी विवाह से नफरत करता है, बोले कि हमें नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं करनी है, तो ये मिजोगेमिस्ट हो जाता है। मैंने कहा मिस एंथ्रोप, एंथ्रोप होता है ह्यूमन, जो मानवता से नफरत करे, जिसे मानवता से नफरत है या मानवता से जो नफरत है वो होती है मिस एंथ्रोप। और मानवता से नफरत करने वाला वो मिस एंथ्रोपिस्ट बन जाता है, क्योंकि IST में नाउन आ जाता है व्यक्ति, तो ये बन जाता है मानवता से नफरत करने वाला। और मानवता से नफरत करने वाला है तो फिर बनेगा वो मिसएंथ्रोपिस्ट। लेकिन मैंने यहां पूछा था कि जो महिलाओं से नफरत करेगा, मिजोगाइनिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, यहां पर ऑप्शन नंबर ए जाएगा बेटा, गेमिस्ट नहीं, मिजोगाइनिस्ट। आइए क्वेश्चन नंबर इसका चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर देखते हैं कौन लगाएगा। अब देखो ये जो आए हैं बेटा, ये मुहावरे आ गए, मतलब जिसे इडियम्स बोलते हो। अभी वन वर्ड का काम हो गया, अब इडियम्स देखते हैं। एक ही लाइन में बताऊंगा, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। टॉक्स इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है साफ तौर पर या सीधे तौर पर। अगर सीधे तौर पर आप कोई बात कर रहे हो या बात बता रहे हो, आपको घुमा फिरा के बात नहीं बतानी है। देखो, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर। कट्स द गोर्जन नोट, ये होता है मुश्किल परेशानी को दूर करना। और हैज ए बी इन हिज बोनेट का मतलब है बार बार कोई चीज आपके बोनेट पर आकर बैठ रही है, इस मधुमक्खी परेशान कर रही है बार बार, आप हटा रहे हो फिर भी आ रही है। लेकिन एक वर्ड होता है साफ साफ बोलने के लिए, कॉल्स ए स्पैड स्पैड, इसका मतलब होता है बात को सीधे तौर पर बता देना। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं यहां पर अब 17 में, जरा देखते हैं यहां 17 में कौन बच्चा लगा रहा है। एक्टिंग अनग्रेटफुली। अनग्रेटफुली का मतलब है ऐसा काम करना जो कि आपने उस चीज का आभार ही मतलब व्यक्त नहीं किया। अनग्रेटफुली का मतलब है ऐसा काम करना जिस चीज का आपने आभार व्यक्त नहीं किया। मतलब कि जिन हाथों ने खिलाया उन्हें काट लिया, जिसने तुम्हारी मदद करी तुमने उसी धोखा दे दिया। मतलब साफ साफ बात यह है कि बाइटिंग द हैंड दैट फीड्स यू, आपने उन्हीं हाथों को काट लिया। बाइट का मतलब है काटना। जिन हाथों ने तुम्हें खाना खिलाया था आपने उन्हीं हाथों को काट लिया। एक्टिंग अनग्रेटफुली होता है कि जो आपके ऊपर एहसान किया गया था ना, आपने उस चीज का कोई मोल ही नहीं समझा। एक शब्द बड़ा प्यारा है, टर्न कोट। जो प्यारे हैं वो बताऊंगा यहाँ। दल बदलू होता है जो ज्यादा दल को बदलता रहता है, क्योंकि सेशन ज्यादा लंबा नहीं खींचना हमें।
इसलिए टर्न कोट होता है बेटा दल बदलू। आगे चलते हैं। फिलहाल 17 का ए बनेगा, वाइटिंग द हैंड दैट फिट्स यू। आइए क्वेश्चन नंबर यहां पर 18 पर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मैंने कहा ऑफ द सेम इंटरेस्ट। सेम इंटरेस्ट का मतलब है सेम रुचि लेना या किसी काम में सेम इंटरेस्ट लेना। तो सिंपल सी बात है, साफ कह रखा है कि अगर आप सेम काम में इंटरेस्ट लोगे तो आपकी जैसी प्रवृत्ति के लोग ही होंगे। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा इस इडियम का कोई आंसर नहीं आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका ये देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, अंडर द वेदर। वेदर होता है मौसम। कोई भी व्यक्ति मौसम की गिरफ्त में आकर पड़ जाता है बीमार, तो अंडर द वेदर मिले तो सिक कर देना। कभी कभी एक ऑप्शन और मिल जाता है अंडर द क्लाउड। कोई बताएगा अंडर द क्लाउड क्या है? अंडर द क्लाउड का मतलब है बेटा ये होता बादल, और बादल के घेरे में हो तो पक्का है कि बारिश होगी। बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बादल पैदा करते हैं डाउट। अगर संदेह है तो अंडर द क्लाउड। फिलहाल आंसर आएगा 18 का बी, ऑफ द सेम इंटरेस्ट, वर्ड ऑफ द सेम फेदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर तुरंत। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये और बहुत ज्यादा पूछा गया एग्जाम में। टू वर्क लेट इन द नाइट, रात में या देर रात तक काम करना। अब देर रात तक काम करने के लिए मैंने एक शब्द बताया था टू वर्न, मतलब कि जलाना। वर्न का मतलब जलाना, और द मिडनाइट का मतलब है आधी रात, और आधी रात और ऑयल का मतलब है तेल। अगर आप आधी रात तक तेल जला रहे हो, पहले क्या करा करते थे लोग, जब ये एलसीडी या एलईडी वगैरह नहीं थी तो लालटेन और डिबियों के चांदने में पढ़ा जाता था। इसका मतलब कि देर रात तक या आधी रात तक तेल जला रहे हो, आप आधी रात तक मेहनत कर रहे हो या आधी रात तक पढ़ाई कर रहे हो। जिसने लगाया 19 का डी बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं जरा। 20 पर देखते हैं कौन लगाएगा इग्नोर्ड। इग्नोर्ड का मतलब है किसी को नजरअंदाज कर देना या किसी से नजर हटा लेना। बेटा साफ तौर पर इसका एक ही आंसर है यहाँ, विद डिफेंस टू। विद डिफेंस टू का मतलब क्या होता है? किसी को नजरअंदाज करना। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो आपके सामने आ रहा बार बार, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। इसमें एक शब्द बड़ा प्यारा है, बिग फिश। ये होता है एन इम्पोर्टेंट पर्सन। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये होता है बिग फिश, इसे बोलते हैं एन इम्पोर्टेंट पर्सन। तो फिलहाल इग्नोर्ड का हो जाएगा विद डिफेंस टू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 21। अब देखते हैं हैव ए पॉसिबिलिटी। बेटा आप परेशान मत होना, ये तो क्लास यूट्यूब पे है, मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। अभी टेलीग्राम की आईडी भी डाल दूंगा, आप आराम से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। कोई परेशान मत होना, आराम से आप बैठकर जो मैंने समझाया दोबारा तिबारा जितनी बार वीडियो देखो, उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। हैव ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना, किसी चीज की संभावना होना। अब संभावना होने का मतलब है कोई ना कोई चांस तो होगा। स्टैंड ए चांस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। किसी चीज का चांस होना मतलब कि किसी की संभावना होना। स्पिल द बीन्स, ये होता है बीन्स को स्पिल करना, ये होता है टू रिवील द सीक्रेट। किसी के रहस्य को उजागर करना, ये होता है उजागर करना, तो ये स्पिल द बीन्स है। लेकिन फिलहाल मैंने ये पता है आपको कि अगर है बे पॉसिबिलिटी तो कोई ना कोई चांस स्टैंड है। आइए 21 का डी हो गया। 22 पर चलते हैं। 22 क्या कहता है? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि दैट न्यू बजट विल बिफोर इट हिट द सीनेट वाज टोटली यूजलेस। हमें ऊपर वाले से मतलब नहीं है, हमें टोटली यूजलेस से मतलब है, पूरी तरीके से बेकार। यूजलेस होता है जिसका यूज लेस हो चुका है। यूज का मतलब तो प्रयोग है, इसका लेस हो गया मतलब बेकार हो गया। यूजलेस का मतलब मरी हुई बत्तख, ए डेड डक। अगर आपने करा है ऑप्शन नंबर सी तो बढ़िया है, इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? इसने कहा गुड लक। ये बड़ा प्यारा एग्जाम्पल समझाया था मैंने आज क्लास में भी बच्चों को। गुड लक क्या है? मान लिया आपका एक्सीडेंट होना था, मान लिया एक्सीडेंट हो चुका है, और एक्सीडेंट में व्यक्ति पूरी तरीके से मर भी जाता है और एक्सीडेंट में व्यक्ति पूरी तरीके से बर्बाद भी हो जाता है। रीढ़ की हड्डी टूट जाए, पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मान लिया कि एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारी टांग ही टूटी है, बस हाथ पैर ही टूटे हैं, इसका मतलब होता है गुड लक हो गया तुम्हारे लिए। हो सकता था कि रीढ़ की हड्डी टूटकर बेकार हो जाते या मर भी सकते थे। तो सिंपल सी बात है, ब्रेक ए लेग होता गुड लक। खुदा का शुक्र है कि आपकी टांग ही टूटी है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल गुड लक का हो गया ब्रेक ए लेग। 24 क्या कहता है जरा उसे चेक कर लेते हैं।
24 कहता है इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वहीन। अगर आप महत्वहीन तुलना कर रहे हो, महत्वहीन का मतलब है जिसका कोई महत्व ही नहीं है। आप तुलना उस चीज से कर रहे हो जिसका कोई महत्व ही नहीं है। मतलब कि एक बाल्टी में एक बूंद की क्या कीमत है? ए ड्रॉप इन ए बकेट। ऑप्शन नंबर अगर आपने लगाया है यहां पर ए तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं है, क्योंकि महत्वहीन तुलना कर रहे हो। इतनी बड़ी बाल्टी है, एक बूंद क्या करेगी उसमें? ए ड्रॉप इन ए बकेट। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, 4INI। देखो जब I4NI है मतलब आंख के बदले आंख, आंख फोड़ी है तो आंख ही फोड़ूंगा, ये होता है टिट फॉर टैट। अगर टिट फॉर टैट है तो ये होता है जैसे को तैसा। मतलब कि ईंट का जवाब अगर पत्थर से दे रहे हो तो टिट फॉर टैट है। और एक बड़ा प्यारा शब्द आता CI2I। अगर I2I है इसे भी चेक कर लेना, मतलब कि आंखों से आंखें मिलना, प्रीपोजिशन आती है टू, और आपकी आंखों से आंखें मिल रही हैं तो ये होता है टू एग्री। अगर आप किसी से आंखें मिला रहे हो तो किसी से सहमत हो रहे हो, ये होता है सहमत होना। फिलहाल बेटा अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर मैंने आपसे पूछा था इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड ए ड्रॉप इन ए बकेट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इसकी भी सुन लेते हैं। कंप्लीटली ऑब्सोलेट, पूरी तरीके से अप्रचलित हो जाना। मतलब कि ऑब्सोलेट का मतलब है प्रचलन से बाहर। कोई चीज अगर प्रचलन से बाहर हो गई है मतलब कि वो चलन में ही नहीं है। जैसे मान लिया पहले लोग टीवी का एंजॉय क्या करते थे, उनकी जगह LCD LED आ गई। अब क्या होता है, जैसे कि आप देखते थे पहले डोरबेल हुआ करती थी, तो हर आदमी शहर में गया डोरबेल बजाई तब पता चलता था कोई आया है। अब क्या हुआ, जमाना इतना डिजिटल है कि अब डोरबेल की जरूरत भी नहीं पड़ती, कैमरे में से देख लेते हैं कि नीचे कौन आया है। मतलब कि कंप्लीटली ऑब्सोलेट का मतलब है एज डेड एज ए डोरनेल। इतनी डेड कैसी स्थिति, जैसे कि दरवाजे वाली घंटी होती है। एज डोर एज डेड एज ए डोरनेल। ऑप्शन नंबर अगर वी लगाया है तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब ये थोड़ी सी स्पेलिंग्स आ गई हैं, आपको करेक्ट स्पेलिंग लगानी है। तो बड़ा आसान है, कॉन्टिनेंट महाद्वीप, ये अगर नहीं लगा रहे तो बेकार है। CONTINENT। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा कॉन्टिनेंट की कोई स्पेलिंग ही नहीं होती है। आगे चलो, यहां पर चलते हैं 27 में फिर करेक्ट लगानी है, सब में करेक्ट ही ढूंढनी है आपको। बिल्डिंग में बनाना बड़ा जरूरी है, तो बिल्ड की चेक कर लो, VUILD, और उसमें ING लगा दो। बिल्डिंग की देख लो कौन सी वाली है, BUILDING। जिसने बिल्डिंग की लगाई है V तो सही है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, जरा इसकी भी सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भैया असेंबली की स्पेलिंग करनी है। असेंबली में ASSEMBLY अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर V तो बढ़िया है। असेंबली का मतलब होता सभा, वरना इसके अलावा कोई स्पेलिंग सही नहीं है। आगे आइए जरा, यहां पर दिया गया है, फिर आपको करेक्ट निकालनी है। डेफिनेटली, तो बहुत सारे डेफी और नेटली पर जा रहे होंगे बी वाले पर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता डेफिनेटली नहीं डेफिनेटली होता। अगर जिसने लगाई है DEFINITELY ऑप्शन नंबर डी तो बढ़िया है, वरना ये वाली स्पेलिंग गलत है आपकी। डेफिनेटली की ऑप्शन नंबर डी वाली है। आगे आइए बेटा, जल्दी चलते हैं, सेशन को खत्म करना है जल्दी से। अगर मैं आपसे कहूं फिर आपको करेक्ट लगानी है, तो डिस्ट्रैक्ट ध्यान भटकाना, DISTRACT ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भटकाना, ए के अलावा आंसर नहीं होगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर कहता है यहां पर 31, तो 31 में है सडनली, तो बड़ा आसान है, अचानक, SUDDENLY सडनली की ऑप्शन नंबर ए हो गई। SUDDENLY सडनली होता अचानक, तो इसके अलावा सब गलत हैं, ये नहीं हो सकती, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे आइए, लगाइए जरा अगले वाले पर, आपको इंस्टीट्यूट की बतानी है सही वाली स्पेलिंग। तो इंस्टीट्यूट 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 अगर लगाई है आपने INSTITUTE
TITUT, इंस्टीट्यूट, इसके अलावा कोई स्पेलिंग सही नहीं है। आप ये करोगे इंस्टीट्यूट नहीं होता, इंस्टीट्यूट नहीं होता, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 33, बस लास्ट होने वाला हमारा सेशन। यहां पर मैंने फिर पूछा टेंडेंसी, टेंडेंसी होता है झुकाव या प्रवृत्ति। तो टेंडेंसी में बच्चे बहुत सारे जा रहे होंगे, TENDANCY, ये नहीं होती बेटा, TENDENCY होती है टेंडेंसी। अगर आपने लगाई है ऑप्शन नंबर बी तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। टेंडेंसी की स्पेलिंग होती है TENDENCY। आगे आओ क्वेश्चन नंबर 34 जरा चेक कर लेते हैं, आपको फिर करेक्ट स्पेलिंग बिहेवियर, बिहेवियर की तो बड़ी आसान है, BEHAVIOUR, बिहेवियर जो होता है वो ये है, बिहेवियर की स्पेलिंग आपके BEHAVIOR, बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लास्ट चलते हैं बेटा, आपका 35 ही रखवाए थे ये मैंने आज। आगे लास्ट जरा बता दो, ये तो बड़ा आसान है, बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस होता व्यवसाय, 35 का ए के अलावा आंसर नहीं है। तो उम्मीद करता हूं बेटा सेशन आपको सबको पसंद आया होगा, और बहुत ही जल्दी मैंने ये 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर कराया। डेली में इतनी ही क्लास लिया करूंगा, इतने ही क्वेश्चन आपको लाकर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप इसे सेशन को देखिए, और मैं इसकी जो पूरी PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। अगर आप चाहते हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हो, इंग्लिश क्लासेस वाई शांतनु यादव। अगर आप इससे जुड़ते हो तो मैं पूरी PDF वहां डलवाता हूं, वरना तो आप हमारी नालंदा टेलीग्राम से जुड़े हुए हो, नालंदा एजुकेशन, तो मैं वहां पर भी डलवा दूंगा। और आप चाहो तो कि पर्सनली अगर जुड़ना चाहते हो तो आप इससे जुड़ सकते हो। फिलहाल आज के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।